जय हिंद दोस्तों। शिव क्लासेज कुंदुर्खी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बीएड 2021 के प्रवेश की प्रक्रिया काउंसलिंग प्रक्रिया 21 सितंबर 17 सितंबर से 21 सितंबर तक होगी, जो कि 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस किस तरह से काउंसलिंग होगी, कितना फ़ी लगेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आइए देखते हैं ये पूरा प्रोफार्मा। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ऐसे ही और भी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको देखते हैं। तो काउंसलिंग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अब की बार 2021 की बीएड परीक्षा को सक्षम रूप से संपन्न कराया, जिसमें नकल विहीन परीक्षा पूर्ण रूप से संपन्न कराई गई। तो आइए देखते हैं इसमें काउंसलिंग का क्या क्या चक्र होता है, कितना फ़ी लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होता है। आइए पूरी प्रक्रिया जानते हैं। तो पहला है प्रथम काउंसलिंग, चक्र वन फर्स्ट काउंसलिंग होता है। उसके बाद पूल काउंसलिंग होती है, जो बच्चे कैंडिडेट जो बच जाते हैं उनको पूल काउंसलिंग में ले जाता है। और तीसरा प्रथम काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग के बाद भी जो कैंडिडेट बच जाते हैं उनको सीधा प्रवेश मतलब डायरेक्ट एडमिशन राउंड 3 में ले जाया जाता है। और उसके अलावा अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश दिया जाता है। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए पंजीकरण के निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होता है? तो वह खाता अभ्यर्थी का या उसके माता पिता के नाम पर है। ये खाता बता रहा है कि मतलब अगर आपने फ़ी पेमेंट किया तो आपको खाता अपना लगाना होगा। इसके लिए जो आप काउंसलिंग फ़ी जमा करते हैं 750 रुपये और 5000 रुपये अलग से, तो ये फ़ी जमा किया जाता है, जो कि 5000 रुपये रिफंडेबल होते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता तो आपका 5000 रुपये आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाता है, रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो इस रिफ़ंड करने के लिए आपको खाता संख्या बहुत सावधानीपूर्वक भरना है। तो अभ्यर्थियों को क्या क्या भरना है? अभ्यर्थियों को भरना है अपना अकाउंट नंबर, खाता संख्या, उस बैंक का जिसमें आपका खाता है उसका आईएफएससी कोड और उस बैंक शाखा का नाम। और ध्यान रहे अभ्यर्थी को जनधन खाता, जिन भी अभ्यर्थियों का जनधन खाते में अकाउंट खुला है उनका अपने जनधन खाते का विवरण नहीं भरना है, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खातों में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है, आपका शुल्क वापस नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग कृपया करके जनधन खाते का विवरण ना भरें। इसके अन्यत्र कोई खाता संख्या आप इसमें भरें। अब इसके अलावा अर्हक परीक्षा 2021 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी 2021 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। यह अनिवार्य है। केवल मूल अंक तालिका ही स्वीकार की जाएगी, मतलब केवल ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेबल। जो आप ओरिजिनल मार्कशीट मिला है आपको, अंक तालिका जो नंबर मिला आपको या रैंक मिली, उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी स्कैन करना है। कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित ना हो। अब आइए देखते हैं पहली काउंसलिंग राउंड वन में सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को चरणों में विभाजित किया जाएगा। अब आपका जो स्टेट रैंक है उसके हिसाब से इसको कई चरणों में विभाजित किया गया है। तो केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी की उस चरण में भाग ले सकेंगे। जो भी स्टेट रैंक है आपका, उस आप अगर स्टेट रैंक की कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो ही आप इसमें भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम शुल्क का भुगतान, आपको काउंसलिंग फ़ी और एडवांस कॉलेज फ़ी दोनों जमा करना होगा, जो कुल मिलाकर 5750 है। मतलब 750 रुपये काउंसलिंग फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, ये वापस नहीं होता। चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लें और चाहे काउंसलिंग प्रक्रिया से एडमिशन लें, आपको 750 रुपये जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा 5000 रुपये और जमा करना होता है काउंसलिंग के समय। अगर आपको कोई सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, जो भी कॉलेज मिल जाता है और आप एडमिशन ले लेते हैं, तो 5000 रुपये आपको वापस नहीं किया जाएगा। ये आपकी फ़ी में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि कॉलेज फ़ी है उसमें जोड़ दिया जाएगा। और अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता तो आपका ये 5000 रुपया आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। और अब दूसरा देखते हैं चरण 2। केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही इस विकल्प को भरेंगे, क्योंकि इसको कहते हैं चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा।
संस्कृत बीएड विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु, अगर आप संस्कृत बीएड विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तो अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ का चयन करना होगा। और अगर आपके पास तीनों वर्ष का संस्कृत रहा स्नातक में, चाहे आप बीए किए हों या जो भी कुछ किए हों, उसमें अगर आपका तीनों वर्ष में संस्कृत रहा है तो आप इसको हाँ कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से या उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार अपने विकल्प भरने होंगे। अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प भर सकते हैं, मतलब आप जितने चाहे उतने कॉलेज भर सकते हैं। तो क्यों हम लोग कम कॉलेज भरें, इसलिए अधिक से अधिक कॉलेज भरने की कोशिश करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प भरें, मतलब अधिक से अधिक कॉलेज आप भरें ताकि आपको रिजेक्शन का सामना न करना पड़े। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, मतलब जब तक आपका फाइनल सबमिट नहीं हो जाता तब तक आप इसको पुनः देख सकते हैं और उसको फिर से इसमें एडिट कर सकते हैं। विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। जो डेटा सेव नहीं किया गया है वो खो जाएगा, इसलिए जब आप लॉग आउट ना करें उससे पहले जो कुछ भी डेटा आप सेव कर रहे हैं उसको बार बार अपने पीसी में या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करते रहें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम हैं और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक भरें। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्पों को भरना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक भी उसने लॉक नहीं किया, मतलब फाइनल डेट आ गया और आपने लॉक नहीं किया, तो ये अपने आप लॉक हो जाता है। ये प्रक्रिया है। अब चरण 3 में क्या होता है, कॉलेज अलॉटमेंट। कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी को राज्य रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर होता है। राज्य रैंक, स्टेट रैंक जो आपको मिला है उसके साथ साथ आपने जिन कॉलेजों को वरीयता दी है, मतलब सबसे पहले आपने रखा है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज का आवंटन किया जाता है। राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेजों में किया जाएगा। जो आरक्षण सुविधा है, चाहे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जात के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, और ईडब्ल्यूएस को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको सबको आरक्षण केवल एडेड कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ही दिया जाएगा। सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा, कहीं अन्यत्र नहीं। सहायता प्राप्त एडेड कॉलेज और सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पालन किया जाएगा। अब आइए देखते हैं चरण 4, अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना। ये वो सह पुष्टि पत्र डाउनलोड है, इसको कहते हैं कन्फर्मेशन लेटर, और यही लेटर आपको जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ लेके जाना होता है, और इसमें अगर कोई कमी रहती है तो आपको वहाँ से आपका मतलब कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाता है उस कॉलेज से, इसलिए इसे बहुत सावधानीपूर्वक डाउनलोड करें। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें बीएड 2021 के वेबसाइट के माध्यम से अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा, मतलब प्रोविजनल अलॉटमेंट कम सर्टिफिकेट लेटर, ये उनको डाउनलोड करना होगा और यही लेटर कॉलेज में लेके जाना होता है एडमिशन के समय। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है, जो आपने कॉलेज शुल्क जमा किया है, आपका वो शुल्क जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उससे अधिक है, तो अभ्यर्थियों को अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले आवंटन कॉलेज के 3 दिनों के भीतर शेष राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। तो जो भी बची फी है वो आपको बाद में भुगतान करनी होगी। 5,000 तो आपके कॉलेज में जमा हो जाते हैं काउंसलिंग के दौरान ही, लेकिन बची फीस आपको 3 दिन के अंदर अंदर जमा करना होता है। यदि कॉलेज शुल्क और जो आपने फीस जमा किया है वो कॉलेज शुल्क, जो भी इस कॉलेज का शुल्क है उससे अगर अधिक है तो आपको 3 दिन के भीतर ही वो शुल्क, बाकी शुल्क जो भी आपका बचा वापस कर दिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को कॉलेज शुल्क की राशि अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान इनको भी करना होगा। आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना। अब रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है। तो अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। मतलब आपको जो कन्फर्मेशन लेटर मिला है वो लेके जाके आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर, जो भी आपको आवंटन डेट मिला है, अलॉटमेंट डेट मिला है, उसके 3 दिनों के भीतर आप अलॉटमेंट लेटर को इस कॉलेज में जमा करें।
आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वह वेरीफाई करेंगे वहाँ के प्रिंसिपल, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल इसको वेरीफाई करेंगे। यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर आपका ये वैलिड नहीं है अथॉरिटी तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। अब रिपोर्टिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या क्या लेके जाना होता है, तो कृपया ध्यान से देखें कि रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है। तो अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल और स्वप्रमाणित प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी, मतलब इसका फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, मूल कॉपी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट से अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड का प्रिंट आउट, मतलब जो भी आपको कन्फर्मेशन लेटर मिला है उसका प्रिंट आउट ले जाना है। उसके बाद बीएड के आवेदन पत्र, जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप बीएड का एडमिशन जब भी आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे थे तो जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उसका एप्लीकेशन फॉर्म, और जब आप बीएड का पेपर देने गए तो उसका जो एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड लेके जाना है, और स्कोर कार्ड जो कि आप बीएड का रिजल्ट डाउनलोड किए उसका जो स्कोर कार्ड आया उसकी मूल कॉपी। जन्म तिथि का प्रमाण होता है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, तो 10वीं कक्षा का मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है। और आरंभ से अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मतलब शुरू से लेकर, शुरू का मतलब हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक तीनों सर्टिफिकेट, जैसे हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, इंटर की सर्टिफिकेट और स्नातक की सर्टिफिकेट को लेके जाना है। और निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में श्रेणी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र। अगर आपको किसी भी कारण वरीयता दी जा रही है, चाहे वो आपको कास्ट के आधार पर दी जा रही हो या फिर ईडब्ल्यूएस के आधार पर दी जा रही हो या कोई अन्य वेटेज प्रमाण पत्र, या आपको वेटेज दिया जा रहा है तो वेटेज का वो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाएं। सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र, सरकार द्वारा जो भी पहचान पत्र ओरिजिनल फ़ोटो आईडी लेके जाना है आपको। उसमें ओरिजिनल फ़ोटो का आईडी में आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई भी आप जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है वैसी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी आपको लेके जानी है। और अभ्यर्थी के पास पासपोर्ट आकार के 2 फोटो होने चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज़ के 2 फोटो होने चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो। सभी शुल्क प्राप्तियों की रसीद, और अभी तक आपने जितने भी फी पेमेंट की है उन सभी की रसीद लेके जानी है। अब इसके बाद होता है पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग राउंड 2। पूल काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है। ये केवल उनके लिए है जो पहली काउंसलिंग में मतलब बचे रह गए, या किसी कारणवश मान लो नहीं कर पाए, या किए भी तो उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उनके लिए होते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बिल्कुल प्रथम चक्र की तरह ही होती है। तो पूल कॉलेज में बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 125 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं आपके, बाकी सब सेम है। तो आइए अब देखते हैं तीसरा, सीधा प्रवेश राउंड 3। काउंसलिंग का यह चक्र कॉलेज स्तर पर किया जाता है। सीधा प्रवेश में भाग लेने वाले कॉलेजों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए जाएंगे। केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है, मतलब आपने पेपर दिया है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया है और आपके पास उसका स्टेट रैंक आपके पास है, तो केवल वही कैंडिडेट इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया सकता है जब उस कॉलेज में प्रथम और पूल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली हों, मतलब उसमें प्रथम काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग के बाद अगर सीटें खाली हैं तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र हैं जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, मतलब आपने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई और उसमें आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया, तो आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और जिन्हें पूल काउंसलिंग में भी किसी कॉलेज में प्रतिभाग, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग में भी जिन्हें प्रतिभाग नहीं किया गया, किसी भी कॉलेज में उनको अलॉट नहीं किया गया, तो वे भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया, वे कैंडिडेट भी इसमें इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में प्रतिभाग ही नहीं किया, मतलब काउंसलिंग ही नहीं किए, वह भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देगा। अभ्यर्थी का सत्यापन बीएड परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबरों पर, जो भी आप मोबाइल नंबर अपना भरे थे उस पर OTP भेजा जाएगा और उसको दर्ज करने के बाद ही आपका एडमिशन होगा।
सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क 750 रुपये का भुगतान करना होगा। वो 750 रुपये जो आप काउंसलिंग में जमा करते हैं वो आपको यहाँ भी जमा करना होगा। शुल्क कॉलेज स्तर पर जमा किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपकी कॉलेज फ़ी होगी वो आपको जमा करना होगा। तो ये सारे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश। इसके अलावा अब आइए देखते हैं कुल लगने वाली फ़ी। तो सबसे पहले आपका काउंसलिंग फ़ी 750 रुपये लगेगा, 750 रुपये, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, आपके अकाउंट में वापस नहीं की जाएगी, चाहे आप एडमिशन लें और चाहे ना लें। ये 750 रुपये आपके अकाउंट में वापस नहीं की जाएगी। इसके अलावा 5000 रुपये आपको कॉलेज फ़ी के रूप में, एडवांस कॉलेज फ़ी के रूप में जमा करना होता है। अगर आपको कॉलेज अलाट कर दिया गया तो उस कॉलेज में ये कॉलेज की फ़ी में ये फ़ी ऐड कर दी जाती है, और अगर आपको कॉलेज अलाट नहीं किया गया तो ये शुल्क आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं सीधा प्रवेश। सीधा प्रवेश में भी काउंसलिंग शुल्क जो यहाँ लगता था प्रथम काउंसलिंग में या फिर पूल काउंसलिंग में 750 रुपये जो लगते हैं, वो सीधे प्रवेश में भी 750 रुपये लगेंगे। अब इसके अलावा कॉलेज फ़ी अलग अलग हो सकती है सीधे प्रवेश में। अब इसमें सबसे पहले 17 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और 21 सितंबर से 22 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। 24 सितंबर को आपका चॉइस फिलिंग होगा, 25 सितंबर को अलॉटमेंट, और 24 सितंबर से ही आपका पूल काउंसलिंग, जो भी इधर फर्स्ट काउंसलिंग में जो बच्चे बच गए उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और 26 और 27 अगस्त को, 26, 27, 28, 29 अगस्त को सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट करना होगा फर्स्ट काउंसलिंग वालों को, और सेकंड काउंसलिंग को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत